घरों में, जो बंगाल की तमाम घरों में पहुंच गई है। एक ना एक प्रकल्प हर एक घर में है। अच्छा, बीजेपी जो है, अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया। ये बीजेपी सांप्रदायिक है। आप लोग देखेंगे त्रिपुरा में भी ये भावताबाजी करके सरकार लाए और उसके हर बाद ही क्या किया, वो जो सर होता है, शिक्षक संप्रदाय होता है, उनको चाकरी से हटा दिया। मतलब कहते हैं कि कोई सरकारी शिक्षक नहीं रहेगा। ये बीजेपी एक भावताबाजी सांप्रदायिक पार्टी है जो कि हिंदू मुसलमान में दंगा कराना चाहती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो बंगाल का हिंदू मुसलमान है, हम सब एक है। हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है। हम ह्यूमन बीइंग है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी जो जिस तरीके से लगातार दावे कर रही है कि हम 200 सीट के पार लेकर आएंगे, क्या लगता है लेके आ पाएंगे या कुछ होगा बीजेपी का यहाँ? 200 क्या, वो तो 50 भी नहीं ले पाएगा। 200 तो बहुत दूर है, 200 तो बहुत दूर का बात है, वो तो 50 भी नहीं ले पाएगा। अब थोड़ी देर बाद तो एक सवाल, अब थोड़ी देर बाद एक सवाल क्या था ना, जो अमित शाह कह रहे थे कि दीदी ने कुछ नहीं किया। दीदी ने बहुत कुछ किया। अमित शाह और मोदी ने क्या किया? अमित शाह मोदी ने क्या किया? सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक किया और पुलवामा अटैक किया। अटैक किसने किया? पुलवामा अटैक किसने किया? वो तो मोदी ने ही किया है। जब चुनाव आता है तभी उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक बोलो या बोलो। ममता दीदी ने किया नहीं किया? ममता दीदी ने किया है। ममता जी ने 25,000 तो कन्याश्री के लिए 25,000 दिया है। हमारे जो स्टूडेंट है, जो छात्री है, उसके लिए 25,000 दिया है। रूपसी बांग्ला किया है। बंगाल के युवा क्या चाह रहे हैं? 10 साल ममता दीदी यहाँ पर फिर से ममता दी चाहते हैं। एकदम एब्सोल्युटली हम फिर से ममता दी को चाहते हैं। ये 10 साल नहीं, हम 100 साल उसको चाहता है। ये 10 साल नहीं 100 साल हम लोग दीदी को ही चाहते हैं। वो कोई मोदी और कोई अमित शाह को नहीं चाहते हैं। दादा, आप 200 सीट की बात कर रहे थे, हम आपको बता दें। हम नहीं कर रहे, वो बीजेपी कर रहे हैं। हम आपको बता दें, जो 150 प्रार्थी खोजने में इतने दिन लगा दिए, वो तृणमूल के नेताओं को चुन चुन के ले जाकर उनको ना बताते हुए प्रार्थी कर रहे हैं। शिखा मित्रो, आपने नाम तो सुना होगा, कल ही उन्होंने बताया, सोमेन मित्रो का वाइफ, उन्होंने उनको ना बताकर प्रार्थी कर दिया। अरे तुम प्रार्थी नहीं ढूंढ पा रहे हो, 200 सीट में कैसे जीतोगे? हमको ये बता दो, हमको ये बता दो। आप तो 150 प्रार्थी नहीं ढूंढ पाए। वो जिस तरीके से एक उम्मीदवार वो उन्होंने छोड़ भी दिया कि हम नहीं लड़ना चाहते। हाँ, अब वही तो हम बोल रहे कि आप प्रार्थी नहीं ढूंढ पा रहे हो। बंगाल से आप एक लोग को खड़ा नहीं कर पा रहे हो। आप कह रहे हो, इनका कहना है कि 150 उम्मीदवार बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है, तो सीट कहां से लेकर आएगी। और आज सुबह ही हमने खबर पढ़ी, जिस तरीके से एक महिला को टिकट दिया गया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं किसी भी पार्टी से लड़ लूंगी लेकिन बीजेपी ही नहीं लड़ूंगी। तो यही उनको जो है उनको दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, वो दावे में कितना सच्चाई है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार बीजेपी अब पूरी तरीके से बंगाल पर टूट पड़ी है, योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गए हैं। और क्या बोलेगा उस लोगों को? बाहर से आया और हम ममता को तबलीग करके चला जाएगा। और क्या करेगा वो? 60 नहीं पाएगा, 50 नहीं पूर्ण पाएगा, 49 से आउट हो जाएगा बीजेपी। और हम लोग 200 पार करके जीतेगा। खेला होवे, यही बस बात है और कुछ नहीं है। पूरे चुनाव में एक ही बात गूंज रहा है, एक ही बात गुज रहा है, उन्नयन का खेला होवे, उन्नयन का खेला होवे, 2 टका का चाल खेला होवे, कन्याश्री का 25,000 रुपया खेला होवे, यही खेला होवे। अच्छा, 17 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 24 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, उसको किस तरीके देखते हैं आप लोग? 24 लाख रोजगार उन्होंने कह रहे हैं ना, 24 लाख रोजगार। 15 लाख देंगे कह के क्या दिया? 15 टके तक हमारे बैंक में नहीं आए। आए आप लोगों के बैंक में नहीं आए। आप जुमलाबाजी करते रहे। 7 साल से केंद्र पे बैठे गए, आपने क्या उखाड़ लिया? पूरा भारत को बेसरकारीकरण कर दिया। LIC तक बेच रहे हैं आप। इतने बुरे दिन आ गए। हमारे मनमोहन सिंह के वो जो मतलब मूक सरकार थे ना, वो बहुत अच्छे थे। हमारे वो दिन अच्छे थे, वो बुरा दिन लौटा दो और अच्छे दिन अपने पॉकेट में लेकर चले जाओ भाई गुजरात, चले जाओ। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। नाराज कहाँ है बीजेपी से? नाराज है इसीलिए क्योंकि ये सांप्रदायिक हिंसा चढ़ाते गए, बाकी कुछ नहीं करता। एक काम आप दिखा दीजिए हमको, एक काम बता दीजिए। जिस तरीके से बीजेपी अब पूरा दावा कर रही है कि हम रोजगार भी देंगे, और उन्होंने एक बात और कही है कि हम बंगाल को आजाद करवाएंगे। क्या मतलब समझ रहे हैं? भैया आजाद कराएगा? भैया हम एक बता दे, कुछ देर पहले आप लोग देखे गए त्रिपुरा में सरकार वो बेसरकारीकरण कर दिए। अब वहाँ के आप छात्रों को चाकरी नहीं दे पाए। अब बंगाल के इतना दर्द,
आपको बंगाल के इतना जरूरत, आप सांसद को एमएलए करने के लिए बिठा दिए। मतलब काल अगर हम चौंकेंगे भी नहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ से एमएलए सीट के लिए लड़ ले, क्योंकि उनको तो प्रार्थी मिल नहीं रहा है। वो यही करेंगे, इधर से लड़ेंगे और हारेंगे। मतलब हम आपको बता दे रहे हैं, लाख लाख वोट से बीजेपी हारेंगे। हम दूसरा लाख वोट से लाख लाख वोट से हारेंगे। हम बीजेपी को 2 मई में विसर्जित करेंगे, यहाँ गंगा में विसर्जित करेंगे, उधर गुजरात में पहुंचाएंगे। ये वादा है, ये वादा है, वादा है। आधी गंगा में विसर्जित करेंगे और उधर गुजरात में उठेगा। अच्छा ये बताइए कि युवा जो है वो इतने गुस्से में क्यों है? युवा गुस्सा क्यों नहीं करेगा? युवा गुस्सा क्यों नहीं करेगा? लड़कियों को आप सम्मान नहीं देते हो, जो लड़कियों को आप हतरास दिखाते हो, वो युवा क्यों नहीं नाराज होगा? एक नारा जो है सबका साथ सबका विकास, बहुत पहले लेकर आए थे मोदी जी, लगता है कहीं है? मैं बता दूं ये भी एक जुमलाबाजी है। कल को अगर अमित शाह बोलेगा कि वो भाई ये तो एक जुमला था, जैसे उन्होंने बोला 15 लाख के बारे में, मैं बता दूं कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी है भावताबाज पार्टी, क्योंकि बीजेपी है बेटी जालाओ पार्टी। ये बीजेपी भावताबाजी के कारखाना है, ये बीजेपी भावताबाजी प्रोड्यूस करता है और युवा समाज को, हमारी कुछ विक्षिप्त युवा को ये अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द उन लोगों का भी भूल भांग जाएगा जैसे हमारे भांग गए। और हम दीदी के साथ है, हम बता रहे हैं लाख लाख वोट से बीजेपी के एक एक प्रार्थी को चुन चुन के हराएंगे, लाख लाख वोट से। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता, जब हम लोग दिल्ली से आए, दिल्ली में बात कर रहे थे, तमाम जगहों पे बात कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जहां अमित शाह मैदान में उतर जाते हैं वहां कैसे न कैसे सरकार बनी जाती है। लगता है बंगाल में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ के युवा हैं। अब बता देते हैं ईवीएम हैकिंग जो हुआ था लोकसभा में, वो आप सब लोग जानते हैं। ईवीएम हैकिंग के दौरान वो लोग सरकार लाए थे, नहीं तो घंटा सरकार लाएंगे वो लोग। और बंगाल में ऐसा नहीं होगा। बंगाल में शेरनी खड़ी है, हमारे दीदी ममता बनर्जी खड़ी है, उनके पीछे हम सब युवा सब छात्र खड़े हैं। हमको हमारे यहाँ एक प्रवाद है, घोड़ा डींगिए घास खावा जाए ना। और इसका मतलब होता है हम यहाँ के रखवाले गए, हमारे चौकीदार नहीं चाहिए। जो चौकीदार चोरी करता है, ऐसा चौकीदार हमें नहीं चाहिए भैया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। हमारे यहाँ आगे आगे काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं सारे युवा। हाँ, जोश में तो रहेंगे ना सर। तो क्या है, हम लोग यहाँ पे बंगाल में चुनाव है, ठीक है, हम अपना दीदी को ही पहचानते हैं। और मोदी जी क्या बोले थे, उसका 56 इंच का सीना है। कहाँ गया? जब अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया इतना किलोमीटर, 56 इंच की सीना किधर गया? 34 का हो गया क्या? मोदी जी ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कुछ करते नहीं है। और ये बोलते हैं कि नारा देते, धर्म के नाम पे नारा देते, जय श्री राम बोल के नारा देते। योगी जी भी आए। हाँ वही तो बोलते हैं ना, जय श्री राम बोलते हैं जय श्री राम, और बढ़ा दिया तेल का दाम, और बोलते हैं जय श्री राम, ऐसे बोल के जुमले में बोल देते। और देख लीजिए गैस का दाम कैसा कर दिया ये गैस का दाम। आप बंगाली लोग का सबसे अनोखा चीज क्या है? पोस्तो खाते हैं, ठीक है, पोस्तो खाते हैं। उसका भी किलो कितना हो गया? 1400 रुपया करके आदमी लोग खाएगा पोस्तो। सब चीज का रेट बढ़ा दिया, तो कहाँ से जाएगा? हम लोगों का आमदनी अगर पॉकेट में नहीं रहेगा तो वो लोग खाएगा क्या? सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं। अब सोनार बांग्ला के बारे में बता देते हैं। सोनार बांग्ला बना के वो लेके जाना चाहता है, ऐसा करके सोनार बांग्ला सोना बना के यहाँ से लूट के लेके जाना चाहते हैं। जाएंगे वो अपने पॉकेट में दिल्ली लेके जाएंगे, पॉकेट में घुसाएंगे, गुजरात जाएगा। सोनार बांग्ला जो बोल रहे हैं, सोनार बांग्ला हमारे ऑलरेडी है। हमारे दीदी ने 69 प्रकल्प देकर हमारे बांग्ला को सोनार बांग्ला बना दिए। भैया हमें और सोनार बांग्ला नहीं चाहिए, वो तो लुटेरा है मोदी। वो आएंगे, सोनार बांग्ला लूटेंगे, लेकर जाएंगे। और राम मंदिर में हमें एक बात बता दीजिए, योगी का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, वहाँ वो कह रहा है कि राम तो महल में ही रहेगा। अरे भैया, राम ने क्या कहा था? नर नारायण मतलब क्या होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग में गॉड रहता है। तो आपने अपने उत्तर प्रदेश में एक लड़का आसिफ नाम का, कुछ दिन पहले वो पानी पीने गया मंदिर में, आपने उसे धो डाला, आपने उसे पिटाई कर दी। वो लड़का रो रहा था, हमने देख रहे थे। सांप्रदायिकता के नाम पे आपने उत्तर प्रदेश की बात की। योगी आदित्यनाथ भी लगातार आके रैली को संबोधित कर रहे हैं। स्मृति ईरानी भी आ गई हैं उत्तर प्रदेश से। अब हम बता दें स्मृति ईरानी मतलब क्या है, उसको क्या बोले, हम आपको बता देते हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थे, कांग्रेस के सरकार थे, तब वो गैस के सिलेंडर लेकर बैठ जाते थे कहीं भी,
क्या कहते थे, वो सरकार की महंगाई बढ़ गई, ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे भैया अब जब 850 रुपया है, आप 450 के बारे में तो रास्ते में बैठ गए, 850 रुपया के बारे में आप खामोश हो गए। अब अगर हम एक बीजेपी नेता को कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या छवि बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? छवि तो उनकी बिगड़ी हुई है भैया, छवि तो उनकी ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। हमारे बंगाल में 70 लोगों को लेकर जनसभा कर रहे हैं और वहाँ पर डकार तुल रहे हैं 70,000 की। हमारा बंगाल में 70 लोग तक जुटा नहीं पाएंगे आपका बीजेपी। हम बंगाल के युवा है, हम शेर के खून है, हमारे आगे दीदी है, वो हमारे आदर्श है, उस आदर्श से हम मानुस हुए हैं, तो हम डरते नहीं हैं। अच्छा आखिरी में बताइए, चले क्या होने वाला है आपके बंगाल में? लाख लाख वोट से हम बीजेपी को हराएंगे। आदि गंगा में 2 मई को आदि गंगा में बीजेपी के फ्लैग समेत सारे पार्टी ऑफिस को विसर्जित करेंगे भैया। गुजरात में जाके उठेगा, ये हमारा वादा है। सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार एक ही नारा खेला होबे। और हमारे साथ छात्र मौजूद थे जिनको काफी सारी इनसे हमने बातचीत की, काफी मुद्दों पे बातचीत की, काफी अच्छे से उन्होंने बात की। आगे भी चलते हैं, जो भी होगा दिखाते रहेंगे। नमस्कार।